तो मंत्री जी जल्दी करो। मेहरिया का चक्कर बड़ा खराब हो। हाँ दूसर बात रंडी रंडी राण कहू के नहीं होती है, समझो। अरे जल्दी अरे मुन्नी भाई, हाँ जल्दी करो। काहे परेशान हो रही है? हम तो मजाक कर रहे थे। अरे हम भी मजाक कर रहे हैं। तुमको कितना चाहिए? 4,10,000। हाँ चल अब 5 लाख लूंगी पूरे। अरे पूरा तुमको दे देंगे, पूरा। पूरे में तो मजा आता है। हाँ तो 5 लाख पूरा ले लो। हाँ तो दे दो ना। अरे कहाँ गया? मर गया चौकीदार। अरे मुंशी, मेरा रजिस्टर लेकर आओ, चेकबुक है उसमें, जल्दी ला बेटा, लेकर आओ। अभी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता ना तो मेरा पूरा करियर टाप लेती। अरे तो तुम्हारे कारियल न लागी, क्या करे? चेकबुक है? ले चाहे चेकबुक हो चाहे खाता बुक हो। हाँ अरे जल्दी करो मंत्री जी। अरे रुक जा, जल्दी नहीं कर पावत ही। इतना करवाने के लिए परेशान हो तो कर रहा क्या? साइन। हाँ तो साइन करो। मंत्री जी जाऊँ करत धीरे धीरे करत। धीरे धीरे में दो आनंद क्या जल्दी। हाँ जल्दी न बुढ़ाइयो फिर। हाँ हमको बंदर समझ रखे। ले हुंडल मंत्री जी, हाँ हुंडल ले ले। अरे लाओगे बेटा। हाँ 5 लाख रुपया ना मुन्नी भाई। हाँ 5 लाख। अरे अब बढ़ा दे चाहे जीरो बढ़ा दे तमाम। अरे कोई भी छाप होगा चलेगा, लेकिन पैसा दो। हट जा, सबका चेक मिली सुबेरे तक। रुक जा, इसको पकड़ो बेटा। एक काम करो, हाँ इसको किसका दिखाना मत, पागल पड़ी हो। बात ऐसी ना मंत्री जी, पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ? मैं जरा सबसे पूछ लेती हूँ क्या लिखा है। अरे किससे पूछोगी? अरे बताओ दोस्तों क्या लिखा है, ये बताओ। इसमें 5 लाख लिखा है, इसमें लिखा है क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं। अब आता मैं तो ही लिख के दे हूँ। आए मंत्री जी, ये तो कह रहे कुछ नहीं लिखा। नहीं लिखा। ये कह रहे कुछ नहीं लिखा। जल्दी करो, टाइम हुआ। करे मैं चूतिया बना, मैं चूतिया बना। इधर आओ मुन्नी भाई। पगला गई हो का? काहे बरे? आज का जमाना नहीं जानती हो? और ये दही 10,000 रुपये कोई पा जाता है तो आदमी उससे जलने लगता है। हाँ सही बात है। ये सब लोग 5 लाख इकट्ठा रकम पा गए, ये सब लोग जलने लगे। अच्छा मुझसे जल रहे। हाँ तब तो जल्दी जल्दी। ये संतोष चायल वाले को देखो, मैं उनकी बात नहीं करती। ये तो जानते सोचता है कि अगर ये फेंक दे तो हम जाके भजा ले। मैं उनकी बात नहीं करती, मैं कभी नहीं करूंगी। तुम अपनी बात। काय तो भजावे में माहिर है। इसे अपने कोऑपरेटिव बैंक में डालो ओ माय गॉड। और सीधा बैंक जाना, हाँ एक झोला ले लेना। अच्छा सब्जी वाला। हाँ, हाँ। और सबको ये लगे कि तुम सब्जी लेकर आओ। आज का जमाना खराब है, रास्ते में लूट लेते हैं। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ? मैया सोच के पकड़ ले थो कि धादा खाओ किया तो नीचे जा कोनो चढ़ना बैठा ना तो मैं काट डरी। मंत्री जी का चेक सही दे दो, का ठोना लाऊं काम है बेटा। ठोना लाऊं? अरे सुन मेरी बात, ये मंत्री की खोपड़ी है, इसमें खाली मेरी साइन है। अच्छा यानी नाम भर है। बाकी गिली पहुंची है।
तब तो ठीक मकान दे उसमें मैंने जलेबी बना दिया है। अच्छा ये बैंक जाएगी और 2-4 थप्पड़ पाएगी, रोती हुई अपने घर वापस आएगी। अरे का तुम्हारा दामाद है? दामाद नहीं है बेटा, ससुर है मेरा। या दिमाग आओ चलिए। हाँ, चल चल दम। कौशल, आखिर इतनी बड़ी हालत और खून से लथपथ यहाँ पर किसान में किसने किया ये सब? कल्पना, हाँ, गौहराम ज्यादा जो मंत्री है और उसका बेटा मुझे रास्ते में मिले, हमसे नाम पूछे, अपना नाम बताया, अपने भैया का नाम। उसी वक्त वो मुझे बंधा लिया, बेवजह में मुझे मारने लगा। अचानक मेरे सर पे न जाने क्या मार दिया, हम समझ नहीं पाए, हमारा सर फट गया, हम बहुत सा खून निकल गया। कल्पना, अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। लेकिन कौशल, तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरा दिल किस तरह से दुखाया है, मैं कैसे बताऊं? कल्पना, हाँ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, जो कि हम ऐसी मुसीबत में आ गए थे, जो कि हम तुम्हारे पास बारात लेकर के नहीं आए, जो कि मेरा भतीजा अरे इलाहाबाद में पढ़ रहा था, हम उसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो आ रहा था उससे रास्ते में किसी ने जान से मार दिया। कल्पना, किसी ने मार दिया? आखिर तुम ही बताओ, जिसके घर में, अरे जिसके घर में मिट्टी पड़ी होगी, क्या वो बारात लेकर के जाएगा? कौशल, मैं समझती हूँ कि जिसके घर में लाश हो, भला भला वो कैसे ऐसी खुशहाली मना सकता है? लेकिन तुम्हारे रवि का खून किसने किया ये तुम्हें मालूम नहीं? हाँ, हमें नहीं मालूम कि हमारे रवि का खून किसने किया है। कौशल, अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे भतीजे रवि का खून किसने किया है। क्या तुम जानती हो? हाँ हाँ, मैं उसे जानती हूँ। एक बार उसका नाम बता दो कल्पना, एक बार उसका नाम बता दो, जिसने मेरे भतीजे रवि को मारा, उस हरामजादे को दुनिया में जीने नहीं दूंगा। रवि को मारने वाला कोई और नहीं, वही हरामजादा मंत्री का बेटा योगेंद्र सिंह है। हाँ, उसी हरामजादे ने उस मासूम से जान का खून किया है। क्या तुम सच कहती हो? हाँ, मैं सच कहती हूँ। अरे मुझे मारा और मेरा सर फोड़ दिया, इस बात को मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरे भतीजे को मारने वाला हरामजादा दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। न... मुझे छोड़ दो कल्पना। कौशल, अरे जल्दी का काम शैतान का होता है, और हरामजादे से बदला लेना चाहते हो ना, तो आप अकेले नहीं वहां जाओगे। अब ये कल्पना भी जहाँ कौशल जाएगी और वहाँ ये कल्पना भी जाएगी, और उन हरामजादों से बदला लेने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुमने हमारा साथ दिया तो उन हरामजादे को तो और बहुत हम आराम से मार देंगे, लेकिन आज भी हम कसम खाते हैं कि उन्हें मारने के बाद तुम्हें हम अपनी दुल्हन जरूर बनाएंगे। कौशल, लेकिन वो हरामजादा बहुत चालाक है। अगर उससे हमें बदला लेना है तो हमें कानून का साथ लेना होगा। हाँ, तो ठीक है, हम कानून का भी सहारा लेंगे। आओ, आज सबसे पहले थाने चलते हैं और उसके नाम की FIR दर्ज कराते हैं। हाँ, चलो कल्पना, आओ, चलो चलो। आइए कली फूल बन करके जब तक खिले, इंतजार
बताई भैया, हम गए बैंक के आज जैसन की चेक दिखाएं। अरे मास्टर का बताई, वो बैंक वाला हमका 4 तमाचा मार के भगाई दी थी। हाँ, लेकिन मंत्री ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन याद रखना मंत्री जी, मेरा नाम मुन्नी बाई है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया है तो याद रखना मंत्री जी, मैं तुमको जेल के सलाखों के पीछे डलवा के ही रहूंगी। हमारा नाम मुन्नी बाई है। चलो यहाँ से मैं चलती हूँ डायरेक्टली पुलिस स्टेशन, और वहां पे इसके काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आ रही हूँ मंत्री, मैं तेरा काल बनकर आ रही हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों भीड़ लगा रखे? कोई नौटंकी हो रही है? किसकी नौटंकी है बे यहाँ? कहाँ गया साला शुक्ला जी? बीड़ी पी रहा है। शुक्ला को कह देना थाने आ जाएगा परमिशन कार्ड लेके। नहीं, एक बार अंदर डाला निकालना भूल जाऊंगा शुक्ला को। जी हाँ जी, यह सच्चा हिंसा। जब से हमने पुलिस इंस्पेक्टर शेखर को ड्यूटी दिया, जी सर, उसका कोई शुभ समाचार हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। सर उसका क्या चमार है मैं बता सकता हूँ। समाचार सर। सर अब क्या बताऊं, वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट है सर। इंस्पेक्टर शेखर? यस सर, काफी चोट आई है। इलाज चल रहा है? हाँ, एक्सीडेंट हो गया उनका? एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, मारा मूरी आपस में। यस सर, 307। यानी दोनों परिवार में लड़ाई हुई? परिवार में नहीं सर, सर वो खुद आपसे बताएंगे किसने उन्हें मारा, कैसे। आप बैठिए, ठीक है। जैसे उनका इलाज हो जाएगा तो मैं उनको तुरंत बुलाऊंगा। कुर्सी। सर आप बैठिए, मैं यहाँ ड्यूटी में हूँ। हवलदार हुकुम, हवलदार हुकुम। मैं कितनी नमस्ते साहब जी। नमस्ते का धाई तो झुरा जा जहाँ रात भर रही। साहब मैं तो सिंघार घर में थी साहब। हाँ तो हुआ धाई के आओ। साहब बैग में नहीं भरे का? सेब तो खान भीड़ रही। मैं कल खरीदी थी साहब, वहाँ पे खरीदी ढाता थी? में खरीदी थी? हाँ, कसम से खरीदी थी। अच्छा, सेब खाओगे? हमारे साधु मास्टर के पास है। साहब बड़े साहब में मुझे उनसे काम है। बड़े साहब से काम है? हाँ, क्योंकि मेरा काम एक बड़े साहब के सिवा कोई नहीं कर सकता। ऐसा करिए, छोटा मोटा काम हो तो मेरे 4 पहिया में चलिए, मैं निपाट देता हूँ। साहब ऐसा कौन सा काम आप 4 पहिया पे निपाटेंगे? कोई भी काम करवा सकती है। अरे मुझे सिर्फ बड़े साहब से ही काम है। अच्छा। आपसे कोई काम नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी बाई है। अच्छा, हाँ, साइड में खड़ी हो जाओ। सर अर्जेंटली केस आया सर। कौन सा? सर बाहर अभी अभी मुन्नी को खड़ी करके आया हूँ। मुन्नी को? हाँ सर। ये कौन सी भाषा है? सर मजाक नहीं, सही कहता हूँ, बाहर मुन्नी खड़ी है। मुन्नी? हवलदार, क्या तुम भी देखे हो बाहर मुन्नी खड़ी हुई है? कल? अरे मुन्नी बाई होगी। हाँ हाँ, ये साला बाई कहाँ से धरा दी? जब धराना था तो मुन्नी सिंगल रखा था। दीवान शुक्ला जी, बुलाकर मेरे पास लेके आओ। यस सर। हाँ साहब। देखिए मुन्नी, आप घबराइए नहीं, आपका काम कर दूंगा। साहब मुन्नी के आगे बाई लगा दिया करो। साला बाई तो लेते नहीं बनता है। चलिए मेरे साथ। साहब को नमस्ते करती हूँ। मुन्नी भाई, हाँ साहब जी।
ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो कि आज तुम हमारे पास आई हो? साहब जी पहले देखिए, ये 5 लाख का चेक और मुझे मंत्री जी ने दिया है। कौन कहता है ये चेक है? ये चेक मुझे मंत्री जी ने दिया है साहब। अरे मुन्नी भाई, हाँ ये चेक नहीं है, ये तो एक फर्जी कागज है। क्या? अरे तो मुझे मंत्री जी ने दिया था साहब, बोले कि 5 लाख का चेक है। नहीं मुन्नी भाई, शुक्ला जी सर इसमें से कहाँ चेक होता है? ये तो फर्जी एक कागज है, कागज का टुकड़ा है, फर्जी। लेकिन साहब मुझसे तो ये बताया गया था कि 5 लाख का चेक है। सुनील 7,800, 1,800, 4,800, ये साहब आपने चोरी किया था क्या? 14,400। ये क्यों शुक्ला जी, ये किसने लिया है इतना पैसा? ये तुमने चोरी किया था क्या शुक्ला जी के पास से कल जब जा रहे थे? चोरी नहीं तो मैं तो देख रहे हैं ना मैं किस भेष में हूँ, चोर नजर आता। मुन्नी भाई, हाँ साहब। अगर जरूरत पड़े तो ये गवाही क्या मंत्री जी के सामने दे सकती हो? कौन सी गवाही साहब? अभी मैंने तो आपसे कुछ बताया ही नहीं है। यही जो तुम आज हमारे सामने कह रही हो। साहब ये चेक तुमको नहीं पता मुझे किस लिए दिया गया है? किस लिए? देख लो साहब, ये वाले साहब मुझे क्या क्या धीरे धीरे बोलने में बता नहीं सकती हूँ मैं एक से। साहब मुझे ये चेक मंत्री जी ने इसलिए कहा था, दिया था और कहा कि मैं 5 लाख तुमको दूंगा और इस काम के बदले, इस दाम के बदले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो मैंने कौन सा कहा, काम है? कौन सा काम है मंत्री जी? तो उन्होंने कहा कि जो शेखर इंस्पेक्टर साहब थे ना, उनको अपने 13 साल में फंसाना है। और साहब मैं पैसे के लालच में आकर अंधी हो गई। मैं पैसे के लालच के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा और जैसा जैसा मंत्री कहता गया मैंने वो रास्ता अपनाया साहब। इसलिए मैंने शेखर साहब को 76 लगवा दिया साहब। अगर इसकी सजा मौत से भी बढ़कर कुछ है नहीं साहब, तो वो भी कम पड़ेगी साहब। शुक्ला जी, मुन्नी भाई को हिरासत में लिया जाए, मुन्नी भाई, क्योंकि मुन्नी भाई ने एक ईमानदार अफसर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। सर मजबूर होना, ये 76 लगाई है सर के ऊपर, मैं इसके ऊपर 75 लगाता। इस मुन्नी भाई को मुन्नी भाई हिरासत में लिया जाए। मुन्नी भाई चलिए साइड में। अगर कार्य पड़ेगा तो यही गवाही तुम्हें मंत्री जी के सामने देना होगा। ये कौन है सर? सर साहब हमारा नाम कौशल है। कौशल? बदन में चोट, सारे बदन में खून के छींटे। शिवाजी